वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर जिस पर हम पढ़ रहे हैं PYQ क्वेश्चंस। आज का हमारा टॉपिक है मानव नेत्र व मानव मस्तिष्क। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क के निलय की कुल कितनी संख्या होती है। यह भी 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के निलय की संख्या पूछी है इसने। तो मानव मस्तिष्क में निलय होते हैं 4। मस्तिष्क में 4 निलय होते हैं, जिनमें सेरिब्रो स्पाइनल द्रव यानी CSF भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख और प्यास के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं हाइपोथैलेमस में। उत्तर हो जाएगा ए, भूख। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना अपवृद्धि यानी आउटग्रोथ है, किससे संबंधित है ये। मध्य मस्तिष्क से, उन मस्तिष्क से, पोन्स वोरुलाई से, या अग्र मस्तिष्क पश्च की। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, अग्र मस्तिष्क पश्च की। भ्रूण के विकास के दौरान रेटिना अग्र मस्तिष्क पश्च से विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम को दाएं और बाएं हिस्सों में कौन पृथक करता है। मेडुला ऑब्लिगेटा, अनुदैर्ध्य विदर, अग्र मस्तिष्क पश्च, या कॉर्पस कैलोसम। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुदैर्ध्य विदर। एक गहरी दरार जिसे अनुदैर्ध्य विदर कहते हैं प्रमस्तिष्क को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। दृष्टिपटल पर, पारितारिका पर, कॉर्निया पर, पुतली पर। तो आपका उत्तर क्या होगा बताओ। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दृष्टिपटल पर यानी रेटिना पर। नेत्र परत जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है, तो वो उसे क्या कहते हैं। दृष्टिपटल, वर्णपटल, कॉर्निया, या दृढ़पटल। तो उत्तर हो जाएगा आपका रेटिना, सही जवाब। सामान्य मानव नेत्र में प्रकाश केंद्रित होता है यानी कहाँ पर फोकसित होता है बताओ। आइरिस पर, लेंस पर, पुतली पर, या रेटिना पर। तो उत्तर हो जाएगा रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेशीय डायफ्राम जो नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, उसे क्या कहते हैं। काचाव द्रव, रेटिना, पारितारिका, आइरिस, या कॉर्निया। तो कौन नियंत्रित करता है उसको। पेशीय डायफ्राम जो नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को करती है पारितारिका, आइरिस। मानव नेत्र के किस भाग का प्रत्यारोपण संभव है, यानी कि डोनेशन कर सकते हैं। तो वो भाग होता है आपका कॉर्निया, रेटिना, कंजक्टिवा, या संपूर्ण नेत्र। उसमें केवल कॉर्निया पार्ट को क्या किया जाता है, डोनेट कर सकते हैं। सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम मानक दूरी क्या है। सबको पता है, तो 25 सेंटीमीटर। मानव आँख का लेंस होता है, मानव आँख का लेंस उभय अवतल होता है। इसमें पर ऑप्शन नहीं है, तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा, उत्तल हो जाएगा, कॉन्वेक्स। वैसे वो दोनों तरफ से उत्तल होता है, उभय उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो सीधा होता है या उल्टा होता है। उल्टा होता है, लेकिन वास्तविक होता है, लेकिन उल्टा होता है। डी ऑप्शन सही रहेगा। मनुष्य की आँखों की विवेदन क्षमता कितनी होती है। विवेदन क्षमता कितनी होती है, यानी कि वो कितनी पास रखी हुई चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हैं। तो वो होती है 0.1 mm। मानव नेत्र लगभग 0.1 mm की दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट अलग अलग देख सकता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसकी सहायता से किया जाता है। तो फोकस दूरी में परिवर्तन किससे करेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा आइरिस, सिलियरी मसल्स, कॉर्निया, या पुतली। तो उत्तर हो जाएगा बी, सिलियरी मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म यानी अबिंदुकता दोष का कारण है। लेंस का धुंधला होना, आईबॉल का बड़ा होना, आईबॉल का छोटा होना, या कॉर्निया की वक्रता में भिन्नता। तो ये अबिंदुकता जो रोग है वो कॉर्निया की वक्रता से संबंधित है, जिसमें व्यक्ति आड़ी और तिरछी यानी कि जो लंबवत, हॉरिजेंटल, और आपकी जो है जो सीधी और खड़ी लाइनों में अंतर नहीं कर पाता है। और इसमें किस तरह का लेंस यूज किया जाता है दूर करने के लिए इस बीमारी को, मतलब इस प्रॉब्लम को। तो इसका होता है आपका बेलनाकार लेंस। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में क्या समानता है। याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं, मायोपिया मतलब अपने पिया को कहाँ रखोगे आप, निकट। तो मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। पर दोष ऐसा है, इसमें प्रतिबिंब निकट का तो साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर का दिखाई नहीं देता है।
क्योंकि इसमें जो निकट दृष्टि दोष कहते इसलिए हैं क्योंकि जो प्रतिबिंब बनना होता है रेटिना पर, वो रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाता है, निकट बन जाता है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। इसमें दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखती है। उत्तर ए हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो दूर दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की नहीं, तो पास वाले बच्चे पहनते हैं, पास वाले लोग क्या पहनते हैं? उसमें उत्तल लेंस पहनते हैं, यानी उत्तर हो जाएगा आपका सी। बुढ़ापे में होने वाला रोग जरा दूरदर्शिता कहलाता है, इसका उपचार क्या है? तो इसमें बाईफोकल लेंस यूज करना पड़ेगा क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर करके दोनों तरह की आँखें वीक हो जाती हैं, उत्तल और अवतल। उत्तर बाईफोकल लेंस। इसमें क्या होता है, बाईफोकल लेंस में द्विफोकसी लेंस होता है जिसमें ऊपर तो होता है आपका अवतल और नीचे होता है उत्तल, यानी कि पास की वस्तु को देखने के लिए साफ उत्तल का यूज करेंगे तो नीचे की तरफ आँख, दूर की चीज़ को देखना है तो ऊपर आँख रखेंगे तो ऊपर होता है अवतल। नेक्स्ट है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस? निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, तो इसमें अवतल लेंस का यूज किया जाएगा। अवतल तो है ही नहीं ऑप्शन, तो द्विअवतल यूज करेंगे। कौन सा यूज करेंगे? द्विअवतल। एक स्वस्थ वयस्क पशु नहीं, व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? तो एक वयस्क व्यक्ति में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त हृदय में शरीर के अंगों में कौन ले जाता है? तो जब शुद्ध रुधिर की बात होती है तो वो धमनियों के द्वारा जाएगा, आर्टरीज। अशुद्ध रक्त को अंगों से वापस हृदय तक कौन लाता है? तो सिराएं लाती हैं, महाधमनी लाती है, कोई नहीं, या सिराएं या धमनियाँ। तो उत्तर हो जाएगा आपका सिराएं। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? तो ये तो कैप्साइसिन हो गया, ये तो कल वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। नीम के वृक्ष में पुष्प किस माह में खिलते हैं? तो मार्च अप्रैल, ये भी कल का क्वेश्चन है। मशरूम क्या है? एक प्रोटीन है, प्रोटीन, तो प्रोटीन का सोर्स है लेकिन है क्या? एक कवक है, पौधा है, जंतु है, जीवाणु है, तो एक कवक है, फंगस। इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन हुए कंप्लीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। ऐसा ही कहते हैं ना? हाँ ठीक है, कर लेना जी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। PYQ क्वेश्चंस की सीरीज़ में हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो पेपरों में पूछे गए हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।